नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान पुष्पा पीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में संज्ञा कंप्लीट कर चुके थे और आज अपन विकारी शब्दों में सर्वनाम पढ़ेंगे। हमने बताया था विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसमें से हमने संज्ञा पढ़ा, आज सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो पीछे जो 3 ब्लॉग बने थे, 4 बने थे जो संज्ञा के हैं, उसको ज़रूर देखना। आपको अच्छा शॉर्ट में समझाया हुआ है और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करो कि आपको कितना बेनिफिट है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं। तो सर्वनाम किसको कहते हैं? सर्वनाम यानी सबका नाम होना चाहिए, यानी सबका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। अब सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 में ये मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ, ये 11 है। और ये 11 ही मैंने याद करने के लिए मैंने मेरे हिसाब से एक ट्रिक्स बनाई है। मैं, तुम, यह, वह, आप, है, तो, ये दोनों को साइलेंट करना है तो, कौन, क्या, जो, सो, कोई कुछ नहीं कहेगा, यानी अपन साथ में है। तो याद करने के लिए मैंने ये समझाया है आपको कि मैं, तुम, यह, वह और आप, अपन पांचों है साथ में, तो कौन, क्या, जो, सो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये याद करने के लिए। और सर्वनाम इसलिए प्रयोग में ये किया जाता है कि अगर अपन किसी भी व्यक्ति से अगर ऐसी बात करते हैं, तो दोस्तों जैसे अपन किसी से बात कर रहे हैं तो बार बार अपन उसका नाम लेते हैं तो उचित नहीं है। जैसे अपन छोटे से या बड़े से बात करते हैं या किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, तो अपन को ऐसा लगता है कि जैसे उसको अपन रेस्पेक्ट से उसको दे रहे हैं और उसको सम्मान से उसकी बात कर रहे हैं या उसको सम्मान से उसका नाम ले रहे हैं। तो इसलिए ये शब्द उनकी नाम की जगह ये क्या प्रयोग में अपन लेते हैं। फिर दूसरी बात, जैसे कोई भी काम होता है, अगर कोई काम कर रहा है तो काम करते हैं तो उस काम का नाम नहीं लेके क्या करेगा, कौन सा, मतलब कौन सा या कौन, क्या, ये इस शब्दों का प्रयोग होता है। तो अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ, ये याद है। और ये लाइन 1-2 बार बोल देना। मैं, तुम, यह, वह, आप, है, तो, कौन, क्या, जो, सो, कुछ नहीं कहेगा। तो ये तो है सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम कितने होते हैं वो। और अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, यानी ये इसके कितने भेद है, इनके कितने प्रकार है ना। अब ये इनके 6 हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 हैं। और ये 6 है जो इनकी भी मैंने मेरे हिसाब से ट्रिक्स बनाई है। आपको अच्छा लगे तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से बना दो। अपने हिसाब से बनाया हुआ भी बहुत अच्छा है। और सूत्र इसका है अपना पसीना। क्या? अपना पसीना। और इससे आपको याद भी रह जाएगा, तो आप देख लेना, नहीं तो आपके हिसाब से बनाई हुई है वही सही है। फिर इसके बाद सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो 3 होते हैं, और ये तीनों सर्वनाम जो शब्दों में आपस में जो प्रयोग होता है या फिर काम में लिया जाता है, इन्हीं को आधार बनाकर लिया जाता है। अब कैसे? जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ। तो दोस्तों थोड़ा समझ ले, इधर थोड़ा समझ लेता है। जैसे मैंने 3 बताए थे, पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब आप याद करने के लिए एक
चीज यहाँ देखते हैं कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष इन दोनों की हमेशा है ना एक दूसरे की जोड़ी बनी रहती है। ये क्योंकि वार्तालाप सबसे ज़्यादा मध्यम और उत्तम के बीच ही होता है, और जब ये दोनों अपनी स्वयं की बात ना करके किसी अन्य की बात करते हैं तो किसकी ओर इशारा जाएगा, इसका। अब कैसे, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए एक राम एक नाम का एक लड़का है और इधर एक मोहन नाम का लड़का है ना, ये दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बातें कर रहे हैं। अब जैसे मध्यम पुरुष में ये जो मोहन है ये बड़ा भी हो सकता है उत्तम से और इससे छोटा भी हो सकता है। तो अगर छोटा होगा तो ये क्या बोलेंगे, तुम, और बड़ा होगा तो ये आप। तो आप शब्द मध्यम पुरुष के लिए बड़ों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है और अन्य के रूप में भी होता है। अगर अन्य में कोई बड़ा है तो आप शब्द का प्रयोग होता है, तो इन दोनों में आप शब्द का प्रयोग होता है, वो अपना आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये दोनों राम और ये मोहन तो ये। अब इसमें इन दोनों के जैसे वार्तालाप, ये दोनों अगर ये कुछ कह रहा है, राम कहता है कि भाई मैं ये कहीं भी जा रहा है, जैसे बाजार जा रहा है, ये कहीं भी खेत पे वगैरह कोई भी, तो ये स्वयं के लिए कह रहा है, भाई मैं जा रहा हूँ यो, तो ये उत्तम पुरुष हो गए। अगर स्वयं के लिए कहेगा, स्वयं के लिए नाम भी बताएगा या स्वयं की कोई भी बात बताएगा तो वो उत्तम पुरुष होता है। और जिसको प्रश्न करेगा वो कौन है, मध्यम पुरुष। जिसको प्रश्न करेगा वो मध्यम पुरुष है। और अगर ये दोनों अन्य की बात करेगा, किसी भी व्यक्ति व या किसी अन्य कोई भी काम हो जिसके बारे में ये दोनों बात करेगा वो अन्य पुरुष होगा। तो अपन पढ़ते हैं आगे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, केवल इतना ध्यान रखने का है। तो देखते हैं कि उत्तम पुरुष, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी जो बात कर रहा है, मैं आपसे कर रही हूँ बात तो मैं उत्तम पुरुष हो गई, आप सुन रहे हो तो मध्यम पुरुष हो गए। ऐसे अपन किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष हो गया। मतलब एक उदाहरण है, अर्थात वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता कौन है, जो कहने वाला होता है उसको। फिर देखो उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से सर्वनाम आएंगे। मैं, अब मैं का बहुवचन क्या बनेगा, या प्रयोग में कौन कौन से शब्द लिए जाएंगे, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे, ये शब्द आएंगे। अब इनको आप स्वयं के लिए देख लो, मेरा, मुझे, मुझसे, ये सब किसके लिए, अपने स्वयं के लिए हो रहा है, अपने खुद के लिए। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन की हुई, इसको देखो आप, मेरा या मेरी, मेरे, ये तीन शब्द, इनके जगह ये शब्द लगाने के बाद में ये नहीं लगाओगे मुझसे या मुझ पर। ये मेरी, मेरी पर, ये सब गलत है, तो इसकी जगह इसका प्रयोग होगा मुझ पर, या मुझ में, मुझ में, मुझ पर, ये शब्द होगा। इसकी जगह मैं के बाद में ये मेरा, मैं तो हो ही गया। फिर मैं के बाद में अगर मेरा, मेरी, मेरे जुड़ेगा तो नहीं मैच खाएगा ना। तो मेरे, मैं, मुझ पर या मुझ में, ये शब्द इसके इनकी जगह आप कौन सा शब्द यूज करोगे यहाँ पे। तो मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, मैं के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है अपना, अपनी और अपने खुद के लिए कह रहे हैं तो ये मेरा, मेरी, मेरे, मुझ पर, ये शब्द मैं के साथ में प्रयोग नहीं होगा इन शब्दों का। किसका, ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। इन शब्दों की जगह किसका प्रयोग होगा, अपना, अपनी और अपने। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम। अभी हम देखो, हम भी, हमने, हमें, हमसे, हमारे, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारा, तो ये सब क्या है, ये किसकी बात, हम किसकी बात कर रहे हैं। जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जब बात करते हैं तो वो दोनों के लिए वो कौन कह रहा है, उत्तम पुरुष कह रहा है। तो हम, हमारा, हमारी और हमारे, इनके जगह हम के, ये हमारी, हमारा, ये हम के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। हम के साथ में किसका प्रयोग होगा, हमारी, हमारा और हमारे, इनके स्थान पर किसका प्रयोग होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि हम के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है किनका, हमारा, हमारी और हमारे का। इनके जगह क्या होगा, अपना, अपनी, अपने, ये इनका प्रयोग करेंगे। हम अपने, हम अपना, तो बात होगी ना। अगर हम के जगह हमारा करेंगे तो हमारा तो खुद के लिए ही कह रहा है फिर तो।
तो इनकी जगह किसका प्रयोग करेंगे? तो इनकी जगह अपना, अपनी और इनका प्रयोग करेंगे। फिर तुम, तुम्हारा और तुम्हारी, इनका प्रयोग ना करके क्या करेंगे? तुम की जगह आपके, आप भी कह सकते हो अगर बड़ा हो तो अपना और अपनी। ठीक है, आप शब्द मध्यम इसमें लगता है क्योंकि बड़ा छोटा हो तो उसको सम्मान दिया जाता है। फिर इसके बाद में मध्यम पुरुष को पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष बात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, अर्थात श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, जो सुनने वाला होता है वो। अब तुम के साथ किस किस का प्रयोग होगा? तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, द्वारा, तुमसे। अब देखो, तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, ये 3 शब्द होते हैं। ये तुम के साथ प्रयोग इसका नहीं होगा। तुम के साथ प्रयोग तुम्हारे के स्थान पे क्या होगा? आप, अपना, फिर तुम्हारी की जगह अपनी और तुम्हारे की जगह अपने। इन जब भी अपन वाक्य बनाते हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा काम करो, ये चीज़ गलत है, ये वाक्य गलत है। तुम्हारी सोचो, ये चीज़ गलत है। ये ऐसे शब्द हमेशा, इसीलिए अपने वाक्यों की अशुद्धियाँ दूर नहीं होती है। अब देखो इसके साथ क्या होगा? तुम अपना काम करो, तुम अपनी सोचो, तुम अपने लिए सोचो। तो ये इसमें मैच खा रहा ना। अब तो ये इसके साथ नहीं होगा। फिर इसके बाद में आप, आपको, अपने, आपसे, आपके द्वारा, आपका, आपकी, आपकी, अपना। तो ये इनके साथ में ये सम्मान के रूप में यही जोड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं अब 1-2 बार सुनना वीडियो, आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा, ताकि आपकी अशुद्धियाँ होती है जो वाक्य बनाते समय वो हमेशा दूर हो जाएगी और इन्हीं से ही होगी। फिर अपन देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जाए, यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बातें कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? दोनों की ना करके अन्य की करते हैं, तो उसके लिए गए ये है बहुवचन। यह का बहुवचन क्या होगा? ये। अब ये जो शब्द है ये अन्य पुरुष के लिए आता है। ये अब जैसे 2 आदमी बात कर रहे हैं और तीसरा दिख गया तो तीसरे ये, वे, इससे, इसने, इसे, इसको, इससे, इसके द्वारा, इसके लिए, इससे, ये मतलब ये शब्द अपन करते हैं। अब मैं अगर आपको बोल रही हूँ, मैं किसी के बारे में बात कर दूँ, मैं उसको ही तो बोलूँगी, उसका नाम थोड़ी लूँगी बार बार। क्यों? नाम लेने से तो फिर सर्वनाम से क्या मतलब? सर्वनाम का प्रयोग वही होता है जो नाम नहीं लेके उसका सर्वनाम का प्रयोग होता है। किशन बहुत होशियार है, वे बहुत होशियार है। तो फिर अब देखो इसमें इसका, इसकी और इसके स्थान पर क्या, इसका क्या प्रयोग होगा? अपना, अपनी और अपने। ये अपना काम करो, ये अपनी क्यों नहीं सोचता है, ये अपने बारे में सोचना चाहिए। इनको मतलब जो भी वाक्य आप बना सकते हो अब तो ये बन सकता है। अब देखो इसमें कि कैसे ये, अब ये के साथ में इसका जोड़ो, ये इसका काम करो, तो ये गलत वाक्य बन जाएगा। ये अपना काम करो, ये इसकी सोचो, ये गलत बन जाएगा। ये है अपनी सोचो, तो ये ऐसा बनता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो, और आने वाले ब्लॉग में अपन वापस आगे वाले भेद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।